मुर्दा समाज वो होता है जिसे अपने हक और अधिकार का पता ही नहीं होता। उसका हक अधिकार छीना जाए और उसे पता ही न चले तो उसे आप जिंदा समाज कहेंगे क्या? जिंदा समाज वो होता है जिसको पता होता है कि कोई हक अधिकार और सम्मान के साथ छेड़खानी न करे। आप पहचानो, वक्त बहुत खराब है। पहचानो कि बिना डरे ईमानदारी से सच के लिए लड़ने वाला आपके आसपास कौन व्यक्ति है, उसकी मदद करो। अगर लड़ सकते हैं आप तो ईमानदारी से लड़ने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हो जाइए। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि अकेला जो होगा वो मारा जाएगा। अगर समाज लड़ने को तैयार हो जाए तो कितनों को मारा जाएगा। लड़ने वालों की पहचान करिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर खड़े ना हो पाए तो 4 लोगों को तैयार करिए जो ईमानदारी से लड़ने का काम कर रहा है, उसका साथ दें। अगर आप 4 लोगों को तैयार भी न कर पाए तो चौराहे पर बैठकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बात करिए, लोगों को जागरूक करिए, बताइए कि आपके बीच की लड़ाई को लड़ने का काम कोई कौन कर रहा है। उस विद्रोही को, उस ताकत को चौराहे और गांव-गांव पहुंचाने का काम करिए। अगर ये भी न कर पाए, आर्थिक मदद करिए, लड़ने वालों को कमजोर मत पड़ने दीजिए। ये मेरा निवेदन और फार्मूला देकर जा रहा हूं। इन चारों काम में से अगर एक भी काम मत कर पाओ तो किसी लड़ने वाले का विरोध मत करना। सबसे बड़ा काम ये आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि लड़ने वालों का विरोध सबसे पहले घर से होगा। हम साथ तो दे नहीं पाते। आजकल सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, अंबेडकर पैदा हो, हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। छत्रपति शाहू जी महाराज राज परिवार से थे और पहले जाति जनगणना अपने दरबार में छत्रपति शाहू जी महाराज ने थे, जिसकी आबादी हमारे समाज में 3%, 5%, हमारे दरबार में उनकी आबादी 99%, जिनकी आबादी 95-97%, उनकी हमारे दरबार में आबादी कितनी? 72 पदों में से 65 पदों पर एक ही जाति के लोग थे। छत्रपति शाहू जी महाराज के दरबार में पहली जाति जनगणना उन्होंने इस तरह से सार्वजनिक करा करके आरक्षण लागू किया 26 जुलाई 1902, और उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण गैर सवर्ण बिरादरियों को मिलेगा। और छत्रपति शाहू जी महाराज ने राजा होने का फर्ज निभाते हुए आरक्षण उन वंचितों, शोषितों को अपने दरबार, अपने राज्य में देकर के एक नए भारत का ख्वाब रचा था। इसलिए हम छत्रपति शाहू जी महाराज को अपना वैचारिक नायक मानते हैं। एक दूसरे राजा थे। राजा कौन होता है? राजा की पहचान देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी जाति देखकर के कहा गया, तलवार के दम में जिसमें दम हो वो राजा है उस जमाने में। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया गया। इतिहास पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? राज तिलक करने के लिए बाहर से दूसरे व्यक्ति को भेजा गया, और वो व्यक्ति भी कैसे राज तिलक करता है, जरा इतिहास उसका पढ़ना। एक ऐसे राजा जिनका 2 बार राज तिलक करना पड़ा, क्योंकि वो अंतर जाति विवाह से पैदा कमेरा किसान परिवार के नायक थे। और जब राजा बने तो ऐसा फरमान दिया कि हमारी सेना और हमारे राज्य में प्रजा के खिलाफ कोई भी कानून पास नहीं होगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अपना वैचारिक नायक मानते हैं और प्रजा का हित चाहने वाला एक राजा मानते हैं। इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं। और तीसरे राजा सम्राट अशोक, जब तलवार का दम दिखाना हुआ तो मैं उस जगह पे गया हूँ। कलिंग में नदी का पानी, उसका रंग बदल गया, लेकिन जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम हाथ में लिया तो केवल देश नहीं, विदेशों तक प्रज्ञाशील, करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम का पूरे दुनिया में परचम फैलाया। ऐसे राजा गांव में देखा है, जहां लोग ताकतवर आदमी जाते हैं पहले खूंटा गाड़ देते थे कि यहाँ तक कुल हमार। और सम्राट अशोक ने 84,000 खूंटा गाड़ दिया और इतने बौद्ध स्तूप बनाए। आजकल नया नया सब फैशन चलाए हैं कुछ लोग,
यहाँ खुदाई करो इसके नीचे ये है, यहाँ खुदाई करो इसके नीचे ये है। मैं उनसे कहता हूँ बहुत खुदाई करने का मन है तो बड़ा गहरी खुदाई कर देना, सबसे नीचे अगर इस देश में कुछ मिलेगा तो तथागत बुद्ध का कोई अवशेष मिलेगा और ये बुद्ध में भारत पूरे देश में बनाऊंगा। क्या कहा महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को? स्कूल खोलने से रोक दिया। 2 पत्थर 2 साड़ी लेकर जाती थी, पत्थर फेंकते थे, मैला फेंकते थे। शिक्षा मत दो बच्चों को, स्कूल मत खोलो। लड़कियों के लिए कहा गया कि पढ़ाई देना करना है, तो वहां के उस समय के विचारक कहते थे कि लड़कियों को अगर शिक्षा देंगे तो घर में चौका बर्तन कौन करेगा, शूद्रों को अगर शिक्षा दे देंगे तो सेवा कौन करेगा, उत्पादन कौन करेगा। फिर भी एक दिन पिता ने बुलाकर कहा कि अब तुम दोनों को या तो अपना घर चुनना है, अपना स्कूल चुनो। चाहते तो एक अच्छे पुत्र हो सकते थे, लेकिन पुत्र होने के बजाय उन्होंने चुना कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्कूल कॉलेज कलम किताब का परचम ऐसा फहराया कि आज करोड़ों लोगों के लिए आज हाथ में जो कलम और किताब है वो अपने महापुरुषों ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे की वजह से है। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। मुझे याद आता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिता चूंकि नौकरी में थे, पैदा हुए तो एडमिशन तो मिल गया स्कूल में, लेकिन सबसे पीछे बिठाया जाता था। बाबा साहब ने कहा कि एक दिन में जैसे सारे बच्चे पानी पीते थे, मैं वो पानी पीने चला गया तो मुझे बाकी बच्चों ने ढकेल दिया। मैं घर आके सोचा कि ये पानी भी हमको क्यों नहीं पीने देते जैसे सब पीते हैं। माँ ने समझाया कि आपके हमारी जाति के लोगों को अछूत मानते हैं वो लोग। विद्यालय में स्कूल में भेदभाव होता था, मास्टर स्कूल के बाहर बिठा देता था। एक दिन घर आके पूछते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों होता है माँ? तो माँ बोलती है कि बेटा हमारी जाति ऐसी है जिसको लोग छोटा समझते हैं, नीची जाति समझते हैं, अछूत समझते हैं। माँ से पूछा उन्होंने कि ये कहाँ पता लगा, कैसे पता चला कि कौन जाति बड़ी है कौन जाति छोटी है? माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है उन्होंने कि कौन मुख से पैदा हुआ, कौन भुजाओं से, वो ताकतवर है, वो बड़ा है, वो ज्यादा ताकतवर है, और हम लोग छोटे हैं, कमजोर हैं, हम लोग अछूत हैं। बाबा साहब ने कहा कि उस किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है माँ, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसमें कोई बड़ा और कोई छोटा होने की बात खत्म कर दिया। बिहार में मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, गंगा में ट्रांसपोर्टेशन चलता था, यातायात होता था, तेल रिस गया, आग लग गई। बिहार में खड़े होकर एक व्यक्ति ने कहा कि अगर शूद्र मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल खड़े होकर के कहते हैं देखो गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन एक शूद्र का मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है अभी इसको और भड़काना जब तक अपने समाज को न्याय नहीं देगा। मंदिर धुलवा रहे हैं, घर धुलवाते हैं, अपमानित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दलितों पिछड़ों की हमारे नजर में यही औकात है। बताओ क्या ये अपमान सहने के बनता क्या? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियालाल सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, महामना राम स्वरूप वर्मा, ये हमारे महापुरुषों ने क्या लड़ाई लड़ी थी, क्या बढ़िया नारा लगाया था उनका। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। भूल गए इतिहास में क्या नारा लगा करके वहां से लड़ाई आगे बढ़ाई समाजवादियों ने कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई आज से 100 साल पहले लड़ाई गई थी। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जाति ओबीसी है और मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लेते। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की संख्या बताने का काम नहीं करते। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारी लड़ाई है। जो हमारी लड़ाई का नहीं, भले हमारी जाति बिरादरी का हो, भाई को भी अपना मत मानना अगर उसकी विचारधारा आपसे मिल रही है। स्कूल कॉलेज मिट गए। एक फकीर आया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ? चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, देश बेचते पूरा देश देख रहा। और झूठ बोलने का इतना बड़ा काम। क्या बोला था?
जबकि वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है पर सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही पद पर पहुंचे बैंक बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, जमीन बेचने का काम किया, BSNL बेच दिया। हमारे एक अमित यादव जी वहां पर आए, जनरल मैनेजर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस बेच दिया है। अब धीरे धीरे खेत बेच दिया। नई शिक्षा नीति से शिक्षा बेच दी, शिक्षा महंगी हो गई, गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। अब गरीब पैदा हो गए तो गरीब ही मर जाओ, गरीब पैदा हो गए तो अब आपके बच्चों को शिक्षा देनी है तो करोड़ों रुपया का डॉक्टर इंजीनियर बनने का खर्चा हो गया। और न पढ़ेगा इंडिया न आगे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ लेता इंडिया तो सवाल पूछता, जहां बुद्धि आएगी पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान दिल में है, जिसको मानना है मानो। महात्मा कबीर ने कहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। हम कबीर को मानने वाले लोग अपने दिल में अपनी चीजों को लेकर। राजा पढ़ा लिखा होता है तो कलम और किताब को मुफ्त में लोगों तक पहुंचाता है, और राजा अनपढ़ होता है तो 18% GST कलम और किताब पर लगा देता है और पढ़ाई महंगी हो जाती है। गरीब कमजोर का बच्चा शिक्षा नहीं पाएगा। पढ़ाई करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनाना, लेकिन अपने बेटा बेटे को शिक्षा जरूर दिलाना। अंधविश्वास और पाखंड में मत जाइएगा।